महाराष्ट्र राज्य के कल्याण शहर का ये किस्सा है जहां के एम अग्रवाल महाविद्यालय में भौतिकी विज्ञान के एक शिक्षक हैं जिनका नाम है पांडे मुनीश श्याम नारायण। सोचिए जरा, ये शिक्षक कभी बिहार स्थित मगध विश्वविद्यालय गए ही नहीं और फिर भी पीएचडी जैसी प्रतिष्ठित उपाधि हासिल कर ली। इसे कहते हैं बैक्टेड डिग्री, और ये फर्जीवाड़ा वाकई हद कर दी है। मस्टर के रिकॉर्ड को देखें तो साफ जाहिर होता है कि 11 जनवरी 2000 को सिनॉप्सिस जमा करने के लिए ये मगध विश्वविद्यालय कभी गए नहीं थे, और 19 दिसंबर 2000 को थीसिस जमा करने के लिए भी इनकी कोई उपस्थिति दर्ज नहीं है। मतलब साफ है, इनकी पीएचडी की उपाधि 100% फर्जी है। और मजे की बात यह है कि श्री सूरज कुमार मिश्रा के पास 2 साल का मास्टर का जेरोक्स है, जिससे यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि ये मगध विश्वविद्यालय में कभी गए ही नहीं, कभी कदम तक नहीं रखा। सोचिए ये कितना बड़ा धोखा है, और इससे कितने छात्रों का भविष्य गंभीर और चौंकाने वाला है। जो भी कर्मचारी सेवा में रहते हुए आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें वहां के व्यवस्थापन से इजाजत यानी एनओसी लेनी होती है। लेकिन पांडे मुनीश श्याम नारायण ने व्यवस्थापन से एनओसी लिया ही नहीं, और तो और व्यवस्थापन के जनरल सेक्रेटरी ने आक्षेप दर्ज किया है और महाविद्यालय की प्रधानाचार्य को मेमो दिया है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि पांडे मुनीश श्याम नारायण ने एनओसी लिया ही नहीं। साथ ही उनके पीएचडी उपाधि के लिए 1 से ज्यादा पंजीकरण की तारीखें हैं, जो बिल्कुल गलत है। और ये क्या, मुंबई विश्वविद्यालय से माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेकर मगध विश्वविद्यालय में जमा करना था, लेकिन वह भी नहीं किया। फिर भी इस उपाधि को जेन्युइन और ऑथेंटिक कैसे मान लिया गया? महाविद्यालय के जनरल सेक्रेटरी ने प्रधानाचार्य से इसका जवाब मांगा था, लेकिन उन्होंने सही जवाब नहीं दिया। क्या है ये? क्या सच में यही सही प्रक्रिया है? किसी और विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए जाते हैं तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जरूरी डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन पांडे मुनीश श्याम नारायण ने मुंबई विश्वविद्यालय से यह सर्टिफिकेट ही नहीं लिया। फर्जीवाड़े की हद तब हो गई जब 1 अक्टूबर 2002 को माइग्रेशन सर्टिफिकेट का फीस भरा है, ऐसा साबित करने की कोशिश पांडे ने की। और तो और ये भी बताया कि उसी दिन यानी 1 अक्टूबर 2002 को माइग्रेशन सर्टिफिकेट मुंबई विश्वविद्यालय से मिल भी गया। ये तो पूरी तरह से झूठ है। एक दिन में मुंबई विश्वविद्यालय माइग्रेशन सर्टिफिकेट देता ही नहीं। जब 1 अक्टूबर 2002 को माइग्रेशन सर्टिफिकेट का फीस भरा, उस दिन तो पांडे कॉलेज में मौजूद थे। यह मास्टर रिकॉर्ड से साफ साफ जाहिर होता है। इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट पर पांडे दावा कर रहे हैं वह उनका है ही नहीं, वह किसी और का है। पांडे मुनीश श्याम नारायण का नाम तो बिल्कुल अलग है। यह नाम में समानता की खोज करने का एक बेकार प्रयास है। क्या यह सच नहीं है कि श्री सूरज कुमार मिश्रा ने लोकायुक्त में याचिका दायर की थी? उसमें पांडे मुनीश ने जवाब में यह बताया था कि मुंबई विश्वविद्यालय छात्रों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट हाथ में नहीं देता, लेकिन मुंबई विश्वविद्यालय ने सूचना के अधिकार के तहत बताया कि वे छात्रों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट गंभीर हो गया है। आपने सही कहा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट में जो छपा है उसमें पांडे मनीष श्याम लिखा है, जबकि वास्तविक नाम पांडे मुनीश श्याम नारायण है। ये क्या मतलब है? मुंबई विश्वविद्यालय के अधिकारी अब जानकारी देने से आनाकानी कर रहे हैं। यह तो साफ दिखाता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। पांडे मुनीश श्याम नारायण ने ईम एससी की पढ़ाई कल्याण के बीके बिरला महाविद्यालय से की है, और वहां के जन सूचना अधिकारी ने बताया है कि इस महाविद्यालय से कोई ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी नहीं लिया गया। फिर यह कैसे हो सकता है कि वह झूठ बोलकर और गुमराह करके फर्जी पीएचडी डिग्री को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? अब क्या यह सच नहीं है कि अग्रवाल महाविद्यालय की प्रधानाचार्य ने उसे यूजीसी के नियमों के आधार पर एक सिस्टम में शामिल किया, उसे एक महत्वपूर्ण पद पर आईक्यूएसी जैसे सिस्टम में सदस्य बना दिया और भौतिकी विभाग का विभागाध्यक्ष भी बना दिया? क्या यह फर्जी डिग्री पर आधारित पदों का दुरुपयोग नहीं है? मजेदार बात यह है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने उसे पीएचडी का गाइड भी बना दिया, और उसके मार्गदर्शन में 3 अच्छे शिक्षकों ने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। क्या होगा मुंबई विश्वविद्यालय का? यह पूरी स्थिति सच में भ्रष्टाचार की गहरी जड़ को दिखाती है। क्या मुंबई विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रविंद्र कुलकर्णी जी इस भ्रष्टाचार की जड़ को खत्म करेंगे? क्या आप इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करेंगे? और अगर पांडे की डिग्री फर्जी साबित होती है
तो क्या उन शिक्षकों की डिग्री भी रद्द की जाएगी जिन्होंने उसकी मार्गदर्शन में पीएचडी की? मुंबई विश्वविद्यालय के महाविद्यालय शिक्षक नियुक्ति विभाग में श्री अकील शेख नाम के अधिकारी ने तो कानून के पूरी तरह से परखचे उड़ा दिए हैं। उनके ही विभाग ने एक पत्र जारी किया था जिसे दत्ता घुगे नामक अधिकारी ने जारी किया था, लेकिन अब वे सेवा से निवृत्त हो चुके हैं। उनके बाद साल्वे नाम के अधिकारी आए और फिर श्री अकील शेख ने पदभार संभाला, लेकिन व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है। महाराष्ट्र सरकार ने उच्च शिक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सहसंचालक कार्यालय बनाए थे। मकसद क्या था? कामकाज में सुधार। लेकिन सच्चाई, ये मकसद तो भैंसा की तरह पानी में डूब चुका है और पानी से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा। पांडे मुनीश का प्रमोशन का मामला लो। डॉक्टर अरविंद लुहार सहसंचालक के नॉमिनी के तौर पर आए। उन्होंने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए और जब आखिरकार हस्ताक्षर किए तो एक शर्त रख दी, मैं हस्ताक्षर तो करूंगा लेकिन बशर्ते पांडे मुनीश श्यामनारायण की प्रमोशन प्रक्रिया की फाइल को मुंबई विश्वविद्यालय और जॉइंट डायरेक्टर ऑफिस मूल सेवा पुस्तक में प्रविष्टियों की पुनः जांच करें, तभी प्रमोशन होगा। और क्या हुआ? श्री अकील शेख ने इस शर्त को ठुकरा दिया। सोचिए कितनी ताजुब की बात है। एक अधिकारी खुद को कानून से ऊपर समझ रहा है। यह सोचने पर मजबूर करने वाला मामला है। डॉक्टर अरविंद लुहार जैसे अधिकारी जो ईमानदारी से काम करते हैं, उनकी सराहना होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट लिखा था, बिफोर प्रोसेसिंग क्यास फाइल फॉर नेसेसरी एक्शन, यूनिवर्सिटी एंड जॉइंट डायरेक्टर ऑफिस मस्ट रीचेक द एंट्रीज इन द ओरिजिनल सर्विस बुक। इतना स्पष्ट निर्देश होने के बावजूद श्री अकील शेख ने धड़ल्ले से प्रमोशन की फाइल क्लियर कर दी। सोचो, यह कितना गंभीर मामला है। ऐसे अधिकारियों ने मुंबई विश्वविद्यालय की प्रतिमा को धूमिल कर दिया है। नहीं कि यह तो लुहार जो सहसंचालक के नॉमिनी के तौर पर आए थे, उन्होंने केवल मुंबई यूनिवर्सिटी को मूल सेवा पुस्तक देखने के निर्देश दिए थे, बल्कि सहसंचालक कार्यालय पनवेल विभाग को भी ये निर्देश दिए थे। फिर संजय जगताप जो कभी सहसंचालक थे, बाद में विजय नारखड़े सहसंचालक बने और उन्होंने तो हद ही कर दी। जिस टीचर की पीएचडी डिग्री का कोई ठिकाना नहीं और साथ ही सेवा पुस्तक में भी फर्जीवाड़ा था, उसे सहसंचालक विजय नारखड़े ने एसोसिएट प्रोफेसर बना दिया। उन्होंने मूल सेवा पुस्तक देखने के निर्देश ठुकरा दिए। यही नहीं, 10 लाख से ज्यादा का सैलरी का एरियर्स भी दे दिया। सरकारी खजाने की दिन दहाड़े लूट हो रही। सूरज कुमार अशोक कुमार मिश्रा ने शुरुआती दिनों में महाराष्ट्र राज्य के गवर्नर को भी पत्र लिखे। गवर्नर कार्यालय ने मुंबई विश्वविद्यालय को 3 पत्र भेजे थे, लेकिन मुंबई विश्वविद्यालय के अधिकारी किसी की बात मानते ही नहीं। क्या गवर्नर भी उनके लिए कोई मायने नहीं रखते? वास्तविकता यह है कि गवर्नर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं, फिर भी उनकी बात ना मानना क्या दर्शाता है? क्या यह नहीं दिखाता कि मुंबई विश्वविद्यालय के अधिकारी कानून को मानते ही नहीं? यह बेहद दुखद है। यह तो परेश रावल की फिल्म के डायलॉग जैसा लगता है। उठा ले रे बाबा, इस गंदगी से बदबू सहा नहीं जाता। लंबे समय तक नाक बंद रख भी नहीं सकते। भगवान, क्या जमाना आ गया रे बाबा। ये तो गूंगे को भी महान वक्ता का सर्टिफिकेट दे देंगे रे बाबा। मुंबई विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने मगध विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को कुल 6 पत्र भेजे थे। साथ ही सहसंचालिका भोसले मैडम ने भी मगध विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को एक पत्र भेजा, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं आया। और हद तो तब हो गई जब भेजे गए पत्र के जवाब में मगध विश्वविद्यालय के वेरिफिकेशन अफसर ने जवाब भेज दिया। अब सवाल ये उठता है, जब रजिस्ट्रार से पूछा गया था तो जवाब वेरिफिकेशन अफसर क्यों दे रहा है? क्या उनके पास कोई विशेष अधिकार है? और उससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि वेरिफिकेशन अफसर ने जो पत्र तैयार किया उसकी तारीख क्रिसमस की छुट्टी के दिन की थी। क्या छुट्टी के दिन भी पत्र तैयार हो सकता है? इतना ही नहीं, सूरज कुमार मिश्रा खुद मगध विश्वविद्यालय जाकर रजिस्ट्रार से मिले। रजिस्ट्रार ने स्पष्ट कहा कि वेरिफिकेशन अफसर सीधे जवाब नहीं दे सकते, वह केवल रजिस्ट्रार को रिपोर्ट कर सकते हैं और रजिस्ट्रार ही मुंबई विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को जवाब दे सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, जब पत्र रजिस्ट्रार से पूछा गया था तो वेरिफिकेशन अफसर को जवाब देने का अधिकार आखिर किसने दिया? यह तो साफ दिखता है कि मुंबई विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार का यह कर्तव्य बनता है कि वह सही प्रक्रिया का पालन करे और जवाब केवल उस व्यक्ति से ले जिससे पूछा गया है। फिर से
मुंबई विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को मगध विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से ही जवाब मांगना चाहिए था। हमने मगध विश्वविद्यालय